रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज पर है। जैसे कि हमने आपको थर्ड चैप्टर का रिव्यू दिया, उसमें फर्स्ट का लेक्चर में मैंने आपको 1 to 20 तक के तमाम MCQs एक ही वीडियो में कवर किए। ठीक है जी, यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हेडिंग तो आज हमने डाली ही नहीं। रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है जी, यूनिट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और पूरा इंशाल्लाह अज़्ज़ा आपको ये पूरा एक ही जो है वो वीडियो में मिलेगा इसका सोल्यूशन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। यहाँ पे क्या कहता है, राइट पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमारे पास ये जो पी क्यू है वेक्टर, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस फॉर्म में हमने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, इस पी वेक्टर को। अब इसके लिए इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पी जो दिया गया है वो 4,6 है और जो क्यू दिया गया है वो -4,5 है। ठीक है जी, इसके दो पार्ट है, 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पी क्यू फॉर्म में लिखना है सोल्यूशन पी क्यू वेक्टर। अब जब हमें पी क्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्यू में से पी को। तो ओ क्यू माइनस ओ पी। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज को बहुत अच्छा सा कवर किया है, इंशाल्लाह उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि रिव्यू उन तमाम एक्सरसाइज का निचोड़ होता है। अच्छा, माइनस का 4,5 और पी क्या है हमारे पास 4,6। अच्छा, जिसमें मार्कर रख लेते हैं ताकि पेज भी हमारा ना उड़े। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में से फर्स्ट को और दूसरे में से दूसरे को। ठीक है, 4 में से 4 को माइनस कर दो। अब यहाँ माइनस का 4 है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस का 8 हो गया और 5 में 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब ब्रैकेट भी साथ ओपन करेंगे तो साइन बड़े की आती है, 6 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको आई और जे कैप भी आप इसके साथ लगा लीजिए, क्योंकि हमें एक्स आई कैप की फॉर्म में लिखना है। तो आप कहोगे -8 आई कैप माइनस जे कैप। 1 तो नहीं लगाते, तो ये हमारे पास हो गया पी क्यू वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। ठीक है जी, भी लगा अब दूसरा वाला जो है उसमें थोड़ी सी साइन की वैल्यूज चेंज है। ठीक है जी, जो पी हमें दिया गया है वो दिया गया है माइनस का 5,2,9 और जो क्यू दिया गया है वो दिया गया है 10,8। सेकंड में कहा जा रहा है आपके पास यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यू में से ही हमें पी को माइनस करना है। विद यू हमारे पास 8,8 है, माइनस पी जो है -5/2, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। चलो जी, एरिया करते हैं इसको माइनस। ये तो आपको मालूम है, देखो अब यहाँ इसको ब्रैकेट लिख लीजिए, 10 माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा 5.2, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। इस तरह करके लिख ले, कोई इशू नहीं है। काफी सारे ऐसे हैं जो आपको आ जाएंगे। अब 8 में से माइनस वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन डिटरमाइन द वेक्टर। यहाँ से पहले का एलसीएम ले लीजिए, वॉल्यूम टेट्राहाइड्रॉन कैसे निकलता है, 20 हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट है, 1/6 और ये वेक्टर बी वेक्टर 20 में 5 को ऐड करो तो 25 वाला देख लीजिए। तो सबके आंसर ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि कुछ और यहाँ से हमें आ जाएगा 8 में से 9 को माइनस करो तो माइनस का 1। अब चाहो तो आप आई कैप जे कैप भी लगा दो, इसी स्टेप में लगा लो, क्योंकि 25.2 आई कैप हम टेट्राहाइड्रॉन हो जाएगा। ये आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/6 में बंद कर ए वेक्टर। इस तरीके से वो आपको एक्स आई कैप सी और जे कैप की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को, ठीक है, जो है वो आगे आप सी पे टिक लगा लीजिए। ठीक है जी, आगे देख लें आगे क्या। फिर आ जाए, यहाँ पे कहता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है यहाँ पे फाइंड द वेक्टर पी क्यू जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जो पी क्यू वेक्टर है बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए जब हम फाइंड कर लेते हैं फिर हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से डालते हैं ना, ओ क्यू। ठीक है जी, तो माइनस हम इन दोनों के दरमियान जो है अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो लास्ट वाला बच जाएगा, जो हमारे पास क्या है। अगर हम ए और बी वेक्टर लें, देखिए हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2 क्या रहा है 3,4 में कहता है कि, ठीक है, ए वेक्टर और बी क्या है हमारे पास 3 क्रॉस सी 4। ठीक है, तो अभी किसके इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर क्योंकि हमें पता है जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस, ये आप सबको पता है,
तो हमारे पास जो रिजल्टेंट यहाँ वेक्टर हमें पी क्यू मिलेगा उसमें फर्स्ट वाला जो होगा वो एक्स हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर कि हमें बेसिकली क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगी ना हमें बाद में। एक चलें कर देखते हैं क्रॉस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर, वन बाय वन उसी स्टेप वही सारा फर्स्ट स्टेप फॉलो होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ। अब कहता है कि 3 को माइनस कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप इस तरह भी कर सकते हो, माइनस का 2 माइनस का 3 ये बच्चों की तरह करने की जरूरत नहीं है। 3 फिर माइनस का 4, ठीक है जी, फिर 4 माइनस का 2 इस तरह लिखने की जरूरत क्या थी, डायरेक्ट करने 3 में 2 को माइनस करें, साइन का भी खास ख्याल रखते रहे और ब्रैकेट का भी ख्याल रखते रहे। फर्स्ट ए और बी अगर पैरेलल हो देखो भाई हो जाए, ठीक है, माइनस का 2 और ये माइनस का 3 माइनस का 5, देखो 2 लाइन है, पॉजिटिव 3 और माइनस का 4 तो माइनस का 1, पॉजिटिव 4 और पॉजिटिव नेगेटिव 2 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, ठीक है आपको पता है तो -5 -1 और 2 आपके पास एंगल अब हमारे पास तो पी क्यू वेक्टर आ गया। हमें डायरेक्शंस फाइंड करने हैं, डायरेक्शन आप लोग चलो भाई क्या कहा जा रहा है बेसिकली आर यहाँ कह रहा है कि अगर ए डॉट बी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, कॉस गैमा। फॉर्मूला क्या होता है, जब आप कॉस अल्फा निकालोगे आप सबको पता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे आ जाता है ए की मैग्नीट्यूड तो हमने निकाली नहीं, मैग्नीट्यूड साइड पे निकाल लेते हैं अभी। कॉस थीटा कॉस बीटा आपको पता है बीटा के लिए y अपॉन पैरेलल है पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए बी गिवन वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। cos 0 cos गैमा के लिए हम लेंगे z अपॉन पी क्यू वेक्टर और cos 0 बराबर होता है 1 की मैग्नीट्यूड, ठीक है है जी। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास नहीं है तो पहले हमने यहाँ पे पी क्यू वेक्टर निकाला है, वो यहाँ पे यही चीज फाइंड करनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर, ठीक है जी, दिस वन सिंपल सा आंसर। यहाँ पे दूसरी जगह हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड ए बी जो है वो कहाँ आ रहा है, ए की मैग्नीट्यूड क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी z स्क्वायर इस तरह भी कह सकते हो। तो -5 का स्क्वायर, अच्छा ये तो बड़ा आसान है, एमसीक्यू नंबर 6 -1 का स्क्वायर ए बी एंड सी आर कोप्लैनर, ठीक है, तीन वेक्टर्स हमें 5 का स्क्वायर मिला 25 तो हमारे का पास स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 वेक्टर क्या है, 4 और 1 5 और ये 25 तो ये हो जाएगा 30 जैसे होते हैं जो ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ हम लोगों ने अपनी प्रीवियस, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। अगर तीन वेक्टर्स आपस में, ठीक है, ये हमने निकाल ली है मैग्नीट्यूड 0 आता है, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब मैग्नीट्यूड भी आ गई है और इस तरह का भी x बेसिकली माइनस का 5 है, ठीक है, और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 30 है। सेकंड वाला क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है y को माइनस का 1 और p क्यू वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 आएगा। ये चीज z क्या है हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वो लगा दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आगे आ जाते हैं डायरेक्शन। आगे क्या कहता है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन कि द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन नंबर 7 डायरेक्शन कोसाइन लाइन आई जिस तरह आप लिखना चाहे वर्डिंग में लिखना चाहे वर्डिंग में लिख दें, नहीं तो आप इस तरह भी करके छोड़ देंगे कोई इशू नहीं। आपके नंबर 7 में डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आर cos अल्फा इज -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30, फिर आप इस तरह करके लिखेंगे जी cos बीटा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30 एंड cos गामा इज 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस ठीक है जी, अंडर रूट 30 जो माइनस का, ठीक है, इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि शो दैट पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट्स जो है वो बेसिकली कोलिनियर है कि एक ही पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर ये एक ही पॉइंट्स पे पी क्यू आर, ठीक है, ये कोलिनियर है तो हमारे पास, मैंने आप सबको बताया कोलिनियर कब होते हैं, अच्छा जी, कि जब हमारे पास हमारा उनका डिटरमिनेंट लेने पर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना। ये मतलब जब हम पी डॉट क्यू क्रॉस आर कर रहे हो, मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। देखें भाई, पी हमारे पास क्या है 2, 3, 6, आप चाहो तो थोड़ा डेटा बना लिया करो। क्यू आपके पास क्या है 3, 7, 4 और आर जो है वो आपके पास है 4, 11, -2। अब हमें बताना है कि ये हमारे पास कोलिनियर। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे एक मिस्टेक भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो आर वेक्टर है ना, बेसिकली ये -2 नहीं है, ये +2 है। ये +2 होगा तो ये पी क्यू आर तीनों जो है हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अदरवाइज़ कर भी दिखा देती हूँ, -2 रख कर भी करके दिखाऊंगी और +2 रख कर भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, आपने करना है कि कहा जा रहा है कि जो वेक्टर्स हैं पी क्यू आर, एक मिनट रुके, पी क्यू एंड आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं, इफ पी वेक्टर डॉट क्यू क्रॉस आर, हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एमसीक्यूज में भी मैंने आप लोगों को बताया था।
और ये हमने एक्सरसाइजेस में भी करके आ चुके हैं हम पीछे, ठीक है जी। तो हम इसको किस तरह करेंगे, हमें पता है कि P डॉट Q क्रॉस R, अब हमें क्या लेना है, इनके कोफिशिएंट्स उठा लेने हैं 1 बाय 1। पहला वाला P के हैं तो वह है 2 3 6, और आई जे के की फॉर्म में तो है ही नहीं, सिंपल आप इस तरह ले लोगे 3 7 4 4 11 माइनस का 2, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कर देखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉस करेंगे, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना, एक्सपेंडिंग बाय रॉस, हम रॉस के ज़रिए कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब 2 जिस कॉलम और जिस रॉ का पार्ट होगा उसको हम स्किप कर देंगे और बाकी के तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। तो हमारे पास 2 जिस रॉ और जिस कॉलम का पार्ट है उसको हम स्किप कर देंगे और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेंगे, विच इज़ 7 4 11 एंड माइनस का 2, 7 4 11 माइनस का 2, फार्मूला का माइनस। अब 3 जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको स्किप कर रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से, अब ये 3 इस रॉ में आ रहा है और इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो इसको स्किप कर देंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। प्लस का 6, अब ये 6 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है दोनों को स्किप करके आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना बहुत अच्छा सा आता है, ठीक है जी। 2 7 14 माइनस का 14, 11 4 44, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, 3 2 6 माइनस का 6, 4 × 4 16, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16, 3 11 33, माइनस 4 7 28 माइनस का 28, तो ये हो जाएगा माइनस का 44 एंड माइनस का 14 माइनस का 58, ठीक है। माइनस का 16 एंड माइनस का 6 माइनस 22, 33 माइनस 28 5, 28 5 माइनस 11 116, और माइनस माइनस होके यहाँ से हो जाएगा प्लस, और 22 × 3 हमारे पास हो जाएगा 66, और 6 5 30, माइनस 116। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमें 96 मिला, और जब माइनस किया हमने 116 से तो हमारे पास माइनस का 20 आया, हमें तो आंसर 0 चाहिए था। अब एक काम करो, यहाँ पे इस नेगेटिव को बुक में आपके मिस्टेक है, इस वाले पॉइंट को आप 2 कर दो, पॉजिटिव 2, तो हम यहाँ से पॉजिटिव 2 जो करेंगे तो हमारा थोड़ी सी चीज़ यहाँ से सिर्फ चेंज हो जाएगी, ये वाला 2 जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होगा उसको हम सिर्फ स्किप करेंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को टैकल करेंगे। अब ये 2 जिसका पार्ट है वही रहेगा, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स में यहाँ पे नेगेटिव 2 आ जाए, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। जब हम इस वाले 3 रॉ और कॉलम को टैकल करेंगे तो 3 4 यहाँ पे भी माइनस का 2 की जगह पॉजिटिव 2 आ जाएगा, और बाकी ये वाले का तो पार्ट ही नहीं क्योंकि पूरा स्किप हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगी, 7 2 14 आएगा, लेकिन पॉजिटिव 14 आ जाएगा यहाँ से, और ये माइनस का ही 44 रहेगा, ठीक है। अभी 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव 6 रहेगा, 4 × 4 16, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी तमाम चीज़ों को हम यहाँ से इस तरह मिटा देते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग हुई पॉजिटिव 2 रखने से, मैं आपको कर दिखा देती हूँ। 44 में से जब आप माइनस करोगे 14 को, माइनस का 30, माइनस का 3, 16 में से 6 को माइनस करा तो माइनस का 10, और बाकी ये वाला तो वही रहेगा आपके पास, माइनस का 28 और 33 हमारे पास पड़ा 5, तो 6 5 यहाँ से 2 30 × 2 60 हो जाएगा, माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस 3 10 30, और 6 5 30, तो नेगेटिव 30, और ये देखें दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, माइनस का 60 और ये पॉजिटिव 60, तो कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर है 0। तो हम कहेंगे अगर पॉजिटिव 2 रखने पर ये, लेकिन आपका पेपर में अगर नेगेटिव 2 आएगा तो आपने बताना है कि कोलिनियर नहीं है, लेकिन आपकी बुक में मिस्टेक्स, अगर ये कह रहे हैं कि 3 वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है, PQR वेक्टर्स अगर आपस में कोलिनियर है तो फिर तो आंसर 0 आना चाहिए ना, बुक में मिस्टेक है तो वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी रॉन्ग है, मैं आपको कर दिखा देती हूँ फिर भी, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द वेक्टर्स, अब ये वेक्टर्स दिए गए हैं, अब इनकी नेमिंग नहीं दी गई तो आप खुद नेमिंग बना लें, एक को P कह दें, X कह दें, Y कह दें, जो आप लोगों को समझ में आता है आप उस तरह कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं ना, ABC वेक्टर। चलें A कर लेते हैं, A वेक्टर देख लेते हैं, पहला वाला जो दिया गया, और लेट भी कर लें, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहीं से ही, कि लेट A वेक्टर जो है 1/7 I कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप है। और आप क्वेश्चन जब भी पेपर में लिखोगे तो पहले रीराइट करोगे एक दफ़ा सवाल को और फिर लिखोगे, क्योंकि बार बार लिखने में भी गलती हो जाती है। 2I कैप माइनस का 3J कैप प्लस का 3K कैप। मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, कोशिश होती है कि एक ही लेक्चर में कवर कर दूँ। 4I कैप प्लस का J कैप माइनस का 5K कैप। अब हमारे पास ये हमें ये बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्या है?
ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों वेक्टर्स आपस में। तो क्या मतलब होता है म्यूचुअली, देखो यहाँ पे है, आप लिखोगे इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन अगर हम ए डॉट बी वेक्टर करें उसका आंसर बी डॉट सी वेक्टर करें तो इक्वल होगा सी डॉट ए वेक्टर 0 के। अब आप ए बी कर लो, फिर बी सी करो, फिर सी ए करो, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर आप ए बी वेक्टर को करके अगर आपका आंसर 0 नहीं आया तो इसका मतलब रॉन्ग है। ये मैंने कर देख लिया था एक दफ़ा, तब भी मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ। देखो फाइंड कर देखो, अगर हम ए डॉट बी वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 1/7 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। दूसरा क्या है बी का 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब माइनस कर देख लो बेशक, देखो 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्रॉस हो रहा है, तो 2/7 आई कैप। यहाँ पे जे, अच्छा एक और चीज़ भी याद रखिएगा, देखो यहाँ पे जब हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप का स्क्वायर और जे कैप का स्क्वायर और के कैप का स्क्वायर ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं जस्ट। अब यहाँ पर देखो, अगर आप 3 में से 1 को माइनस कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, सिंपल देखो ओपन कर देख लो, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस का 3 जे कैप, सिर्फ माइनस का 3 लगाएं क्योंकि जे कैप और जे कैप का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है ना। यहाँ पे भी के कैप है और यहाँ पर भी के कैप है, तो यहाँ पे देखो यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा +3 और के कैप का स्क्वायर देखो यहाँ से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो ना आप, तो 1 के इक्वल आएगा। तो प्लस का 3 माइनस का 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2/7 आ जाएगा। 2/7 तो 0 नहीं है, इसका मतलब आपकी बुक में क्या है, मिस्टेक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आप इस पूरे सवाल को स्किप करते हैं, ठीक है जी। इसकी जगह आप एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे म्यूचुअली जो है ना उसका दिया गया होगा यकीनन एक क्वेश्चन कि आपस में, ये तो को प्लानर वाला है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर, कहीं अगर इन केस यहाँ पे कोई सवाल दिया गया है तो। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी मैं देख के ना लास्ट में आपको बता देती हूँ। यहाँ यकीनन ये सवाल आपका होगा एग्जाम्पल में। चलो ठीक है, मैं आपको ना देख के लास्ट में बता दूंगी कि भाई ये वाला सवाल कहाँ है, ठीक है। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए को पी कह दें या क्यू कह दें, और आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमें यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है यहाँ पर पैरेलल टू द डायगोनल। अच्छा, जो कि ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो पैरेलल हो उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल के। मैं आपको कर दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में क्या कह रहा है, लेट कर लें क्योंकि हमारे पास नेमिंग तो है नहीं ना। पहला वाला ए वेक्टर है जो कि दिया गया है 3 आई कैप, दिस वन कहाँ गया, माइनस का 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप, और बी वेक्टर जो आपको दिया गया है वो है आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है जी। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबसे पहले फाइंड आउट करना है। आप सबको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत आसान है निकालना, मैग्नीट्यूड निकालनी होती है ए क्रॉस बी की, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी करना पड़ेगा ना, फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। नाउ फाइंड, या फर्स्ट वी विल फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन दोनों वेक्टर्स के आई कैप जे कैप जो कंपोनेंट्स इनके कोफिशिएंट्स उठा लो। ए का क्या है 3, माइनस का 5 6, बी का क्या है 1 3, माइनस का 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, वही एक्सपेंडिंग बाय रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 6 3, माइनस का 4, माइनस का जे कैप, ये हो जाएगा 3 6 1, माइनस का 4, यहाँ से हो जाएगा प्लस का के कैप 3, माइनस का 5 1 और 3। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आई कैप 5 4 20, पॉजिटिव 20, 3 6 18, माइनस का 18, माइनस का जे कैप 3 4 12, माइनस का 12, 6 1 6, प्लस का के कैप 3 इंटू 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 1 5। तो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है, 20 में से 18 को माइनस कर दिया हमने तो हमें मिला यहाँ से 2। तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर लो, 2 आई कैप हो जाएगा, एक स्टेप स्किप कर दो, माइनस माइनस होके प्लस होगा तो 12 और 6 हमारे पास होता है 18 18, और 18 में जब हम यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 18 जे कैप। ठीक है जी। यहाँ से 9 और 5 14 हो जाएगा, 9 5 14 प्लस 14 के कैप। अब ये तो हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या चाहिए था, हमें इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है ना। नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यही हमारे पास पैरेलल वो हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 18 का स्क्वायर हमारे पास होता है 324 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इस दफ़ा मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी हुई है ताकि जो है ना बेटा लेंदी ना हो लेक्चर, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को कवर करवा दूँ। इन सबको ऐड करने पे हमें मिलेगा 524 और मज़ीद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 131 हो जाएगा और यूनिट लगा दीजिए स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप पूरा लिखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is 2 into square root of 131 स्क्वायर यूनिट। ये है आपका आंसर। सॉरी, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया है अभी, सिर्फ ये आंसर नहीं है। ठीक है। अभी हमने एक एरिया ऑफ जो है पैरेललोग्राम फाइंड किया। अब इसमें और क्या क्या रहा है साथ देखें। आगे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अब देखो अब कहानी क्या है। पहले तो आप इसको रखें, ये वाला तो आपने फाइंड आउट किया ना, आपने यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 है ना। अब दोनों वेक्टर्स के जो इसके पैरेलल हो, देखो भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है बेसिकली देखो ये पैरेललोग्राम है, आपको बनाकर दिखाते हैं। अब अगर ये ए वेक्टर है तो दूसरा भी ज़ाहिर है ए वेक्टर है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, ये बी वेक्टर है। अब ये इसकी डायगोनल है। अब हमें वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो उसके पैरेलल है और वो उसके डायगोनल, इसके डायगोनल के। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अगर आप इसको कह दें कि ये आर वेक्टर, ये डायगोनल लाइन है, तिरछी लाइन है। अब ये कैसे निकलेगी, आर वेक्टर कैसे को ऐड करके निकालेंगे, मतलब ये होगा कि अगर हम ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है कि आर कैप, मैं आपको कर देखें ये होता है ना यूनिट कैप। पहले तो आप ए बी निकाल लें, पहले यहाँ से देखें ईजी हो जाएगा करना। पहले मैं आपको आर वेक्टर निकाल कंबाइन करके दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा 3 आई कैप, डायरेक्ट भी कर सकते हो 3 1 4 5 माइनस 3 इस तरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। प्लस बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 4 के कैप, इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, आपको हो गया 4 आई कैप, 5 और 5 में से 2 3 गया तो 2 जे कैप और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो प्लस का 2 के कैप आ जाएगा। तो ये आ गया आर वेक्टर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है बेसिकली यूनिट वेक्टर का, आप सबको पता है कि आर कैप के गिवन वेक्टर लिया और उसी की मैग्नीट्यूड ले ली, ऐसा ही होता है ना। अब हमारे पास यहाँ पे आर वेक्टर तो निकाल लिया हमने ये वाला, पर इसकी मैग्नीट्यूड नहीं है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 बना दें आप। अब हम पहले फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है आप सबको पता है,
4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अगेन प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिला 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन भी हो जाती है, कैसे होगी हम कह दें 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 कर देख लो। देखो ऐसे 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। पेयर बना तो रूट से बाहर आ गया और अंदर 2 3 ज़ा 6। ठीक है जी, ये सब बच्चों वाली चीज़ें जो आप ऑलरेडी कर सकते हो। ये हम कर देंगे पुट इन 1 में पुट कर देंगे इस वाले में। ठीक है, तो 1 में पुट करने से आर वेक्टर क्या है 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसका मतलब ये है कि ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 सबके नीचे है। इस 4i कैप डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस का 2j कैप डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस का 2k कैप डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। रिमेनिंग आंसर क्या बचा हमारे पास 2i कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस का j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस का k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। दिस वन इज़ योर आंसर। ठीक है जी, हमें वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था जो पैरेलल हो उसके डायगोनल के। ठीक है जी, यहाँ हो गया ये सॉल्व। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि प्रूफ करना है, शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड की बात आ जाए राइट हैंड साइड पर क्वेश्चन नंबर 7, तो हमें प्रूफ करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर कॉमा q वेक्टर प्लस r वेक्टर कॉमा r वेक्टर प्लस p वेक्टर जो है वो प्रूफ कीजिए 2p q r वेक्टर के इक्वल है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ताकि टैकल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको बनिस्बत उसके। ठीक है जी, तो आप लिखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ स्क्वायर रूट, आप इसको लेट भी कर सकते हो कि ए बी सी है, जिस तरह आप लोगों को समझ में आए। p प्लस क्यू वैक्टर कॉमा q प्लस r वेक्टर कॉमा r प्लस p वेक्टर। हमने तीनों वेक्टर्स को लिया, अब हमें इनकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है ना। अच्छा दोबारा देख लेंगे यस। अब देखो यहाँ पे p q है लेकिन r नहीं है तो r 0 है, यहाँ p 0 है, यहाँ पे p भी है, q नहीं है, r 0 है। तो फर्स्ट वाले के ले लो पहले कोफिशिएंट्स 1 1 0। इसका क्या है हमारे पास, अब ये वाला ऐसे लिख लीजिए पहले आप ना, ये किसके हमने लिए हैं, ये ले रहे हैं p q r वेक्टर। ठीक है बेटा, चलो भाई यहाँ पे r 0 है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे p 0 है, q 1 है, r 1 है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे p 1 है, q 0 है और r 1 है। ठीक है, और ये p वेक्टर q वेक्टर और r वेक्टर हम इसी तरह लेते हुए चलते हुए आएंगे इसको आगे। ठीक है, इसके हमने प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। चलो अब उसी तरह एक्सपेंडिंग बाय रॉस करो। 1 जिस रॉ जिस कॉलम का पार्ट है इसको स्किप करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दो। ये वाला तो 0 हो जाएगा, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरे का पूरा ही 0 हो जाएगा। p q r, चलो 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, माइनस का 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो हम इसको नहीं करेंगे। p q r वेक्टर। ठीक है जी, अब ये देखो 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 1 ज़ा 1 पॉजिटिव 1, और यहाँ पे 0 में से 1 गया माइनस का 1, माइनस माइनस पॉजिटिव 1 और प्लस का 0, और यहाँ से हमारे पास क्या है p q r वेक्टर। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 p q r वेक्टर। देखिए प्रूव हो गया, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, लास्ट क्वेश्चन है और वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वेक्टर, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो भाई 3 वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर a है जो कि i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप है, और b वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस का j कैप
माइनस का के कैप, सी वेक्टर है आई कैप प्लस 8j कैप प्लस का के कैप। क्या वेरीफाई करना है, प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने अपडेट करवाई है आपको। ये हमें बेसिकली प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट? इज ए क्रॉस बी प्लस सी, 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हो, राइट पे करेंगे तो ए क्रॉस बी होगा, बीच में एडिशन हो जाएगी और फिर ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद करने का तरीका भी बड़ा आसान सा है। तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर। ऐसे ही है। अब सबसे पहले हमें बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वी फाइंड बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के लिए बी क्या है हमारे पास 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप प्लस सी है i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का k कैप। तो यहाँ पे 3 में से 1 को ऐड करो, 3 और 1 हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 4i कैप, 8 में से 1 गया तो 7 प्लस का 7j कैप, और ये माइनस का और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ से इन दोनों की। अच्छा देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना। ये देखो आई कैप, ये के से के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे के क्या आ जाएगा 0 के कैप। तो ये हमारे पास आ गया है बी प्लस सी वेक्टर, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब जब हमें ए क्रॉस बी प्लस सी लेना होगा तो अब हम क्या करेंगे आई जे के कंपोनेंट। अब हमारे पास जो है ए के क्या हैं जल्दी से बताइए, 1 2 1, और इसमें बी प्लस सी के क्या है 4 7 0, जो हमने यहाँ पे टैकल किए हैं। ठीक है, चलो अब आई जिस कॉलम का पार्ट है इसको स्किप कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दो उसी तरह। एक्सपेंडिंग बाय रॉस कर रहे हैं, सब में यही मेथड अप्लाई होने वाला होता है। 1 4 1 0 प्लस का के कैप 1 2 4 7, तो आई कैप 2 0 0 और 7 1 7 माइनस का 7 माइनस का के कैप 1 0 0 4 1 4 प्लस का के कैप 7 1 7 और 4 2 8। अच्छा मैं पहले बोर्ड पर देख भी लूँ कि कैमरा में ये चीज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही है, कि ये ना हो कि मैं करती चली जाऊँ नीचे से आपको नज़र ही ना आ रहा हो। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7i कैप और माइनस माइनस प्लस का 4j कैप, और यहाँ से 8 में 7 गया माइनस, तो -7 माइनस का 1k कैप, 1 तो नहीं लगाते। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है। ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर आया है हमारे पास माइनस का 7i कैप प्लस 4j कैप और हमारे पास माइनस का k कैप। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, तो हम ये करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये आंसर मैं लिखे रहने देती हूँ यहाँ पे, या मैं साइड पे लिख लेती हूँ उसका आंसर यहाँ पे, ताकि बाद में हम प्रूव कर सकें कि हमारा आंसर यही आया था। ठीक है, क्योंकि स्पेस इशू है। चलें अब आ जाएं राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। तो हमें पहले ए क्रॉस बी करना है, फिर हमें ए क्रॉस सी करना है, और फिर इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे। इसके लिए आई जे और के, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। ए और बी का करने जा रहे हैं तो ए और बी के उठाएंगे कोफिशिएंट्स 1 2 1 और 3 माइनस का 1 और माइनस का 1। हम वही एक्सपेंडिंग बाय रॉस कर रहे हैं, मैं लिखती नहीं हूँ, बाज़ दफ़ा लिख भी देती हूँ एक्सपेंडिंग बाय रॉस। ठीक है, अब 1 जिस पर आई कैप जिस रॉ जिस पार्ट है जिस कॉलम का उसको रॉ का उसको स्किप कर देंगे और रिमेनिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, 1 1 3 माइनस का 1
प्लस का के कैप, तो 1 2 3 माइनस का 1, तो यहाँ से आ गया आई कैप, 2 1 जा 2 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, माइनस का जे कैप, 1 1 जा 1 माइनस का 1, 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस का के कैप, 1 1 जा 1 माइनस का 1, 3 2 जा 6 माइनस का 6, तो यहाँ से 2 में से 1 गया 1 बचा, माइनस का आई कैप, 3 और 1 4 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का 4 जे कैप, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7 माइनस का 7 के कैप। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे करना है, बराबर में इधर कर लें, स्पेस बना के चलें, ठीक है। अब दूसरे में हमें क्या करना है, ए क्रॉस सी, फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे ना। ए क्रॉस सी के लिए ए और सी के लेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। ए के क्या है, वही वाले हैं 1 2 1 और सी के 1 8 और 1, ठीक है जी। अब आई जिस रो जिस कॉलम का पार्ट है इसको स्किप कर दो और रिमेनिंग एलिमेंट्स ले लो, तो हो जाएगा 2 1 8 1 माइनस का जे कैप, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है, प्लस का के कैप 1 2 1 8। चलो अब यहाँ से आ जाएगा आई कैप, 2 1 जा 2 8 1 जा 8 माइनस का जे कैप, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 8 जा 8 2 1 जा 2, तो 8 में से 2 गया तो माइनस का 6 आई कैप, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 जे कैप, और यहाँ से 8 में से 2 गया तो 6 प्लस का 6 के कैप। अब ये हमारे पास ए क्रॉस सी है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों के आंसर्स को, ठीक है जी। तो यहीं लिख देती हूँ, यहाँ से इसको मिटाती हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 करके छोड़ दें और दोनों के आंसर्स को लिख दें पुट इन 1। तो ए क्रॉस बी क्या आया था, माइनस का आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप, प्लस ए क्रॉस सी क्या आया है हमारे पास, माइनस का 6 आई कैप माइनस का 0 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है। अब हम इसको इजीली मिटा सकते हैं, माइनस का आई कैप प्लस का 4 जे कैप, चाहो तो बगैर ब्रैकेट को खोले, ऐसे ही साइन को टैकल कर लो, मुश्किल लगती है तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 आई कैप, और ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, प्लस का 4 जे कैप, और 7 में से 6 गया तो माइनस का 1 तो माइनस का के कैप। देखें दोनों सेम हो गए, बोथ आर सेम, तो ये हो गया प्रूफ दैट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये सारा हमने दूसरी कैलकुलेशन की थी पहले वाली, तो इसके बाद की कैलकुलेशन ये है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 3 विद रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में। मेरा टारगेट यूनिट नंबर 7 है, उसकी रिक्वेस्ट आ रही है, तो पहले इसको करेंगे, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।